दोस्तों आज हम आपके लिए एक शेर और खरगोश की बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का जो शीर्षक है बहुत ही अच्छा है कि कभी भी हमने बल का यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। आज हम आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक जंगल में बारसुक नाम का एक बलशाली शेर रहता था। वह हर रोज़ शिकार पर निकलता और जंगल जानवरों को शिकार करने के लिए अपनी भूख शांत करता था। एक साथ कई जानवरों को मार देता था। ऐसे में जंगल जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। डरे हुए जानवरों की समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई और वह निर्णय लिया। शेर से मिलकर वह विषय पर बात की जानकारी चाहिए कि जानवरों को एकदम दल बनाया। अगले दिन वह दल शेर से मिलने पहुंचा। शेर से जब उसने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर गया और गरज कर जानवरों के दल से वहां आने का कारण पूछा। दल का जो मुखिया डरते डरते बोला, वनराज आप तो वन के राजा हो, आप सभी की उनकी प्रजा भी हो। आज आपकी प्रजा आपसे विनती करने आई है। कैसी विनती? शेर ने पूछा। वनराज आप रोज शेर पर शिकार पर निकलते हो और कई जानवरों को मार देते हो। आप उन सभी मरे हुए जानवरों को भीषण में भी नहीं कर पाते। इसका सब विचार क्या था? आपकी भूख निपटाने यानी मिटाने और रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भयमुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत के शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने एक निवेदन स्वीकार किया, किंतु साथ में चेतावनी दी कि जिस दिन उसे जानवर नहीं पहुंचाएगा तो उसी दिन वो सबको मार देगा। उस दिन के बाद प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव करके उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता रहा। अन्य जानवर शकल में सुकून से जीवन जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने के लिए खरगोश बारी आई। खरगोश शेर की गुफा में चला गया, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा और चलता रहा। साथ ही साथ इसी तरह प्राण बचाते बचाए उसने उपाय सोचा कि चलते चलते रास्ते में कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास जाकर खरगोश ने उसमें झांका और अपनी परछाई दिखानी पड़ी। उसे क्षण भर में खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझा। उपाय सूझते ही खरगोश ने एक नए जोश का संचार हुआ और शेर के पास जाने वाली कोई भी जल्दी नहीं थी। कुछ देर के बाद कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूख शेर अपने भोजन में आने वाली देरी से क्रोध लाल पीला हुआ जा रहा था। जैसे उसे एक जिद्दी से खरगोश से देखा तो क्रोध और बढ़ गया। गरज कर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश मैं सबसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कितनी देर से तुम्हारी इंतजार में बैठा हूँ, तू अब तक नहीं आया। अब मेरी भूख और भी बढ़ चुकी है। तुम अकेले से मेरा काम नहीं चलेगा। तुम सब ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और तुझे भेजा है। तेरे बाद अब मैं सबको खा जाऊंगा। खरगोश हाथ को जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। वनराज देर होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। विश्वास कीजिए इसमें न मेरा कोई दोष है और न मुझे भेजने वाले का। और 5 खरगोश आप भोजन बनाने के लिए निकले थे, किंतु रास्ते में एक खरगोश दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि आप अपने राजा का भोजन बनाने जा रहे हो तो उसने 4 खरगोशों को मारकर खा लिया। मुझे आपके पास संदेश देने भेजा कि वह जंगल का राजा है। ऐसा कहना उसे शेर गुस्से में दौड़ाया। जी वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है और कहा है कि वह आपको मारकर जंगल का एक अकेला राजा बनना चाहता है। यह सुनकर शेर गजराता हुआ बोला। गजराते हुए उसने बोला कि अभी समय है, उसके पास चलते हैं, उसे बताता हूँ कि जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं है। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेके कुएं के पास आ गया। कुएं को देखते उसने बोला, वनराज यह शेर का दरंग है, इसी दुर्ग के अंदर रहता है। इसी दुर्ग के द्वार से वो ललकारा। शेर ने कुएं में जाकर देखा, उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा अवश्य ही वह दूसरा शेर है। जोर से दौड़ते हुए बोला कि ललकारा। कुएं की दीवारों से टकराता हुआ वह अपनी ही दाढ़ की प्रतिध्वनि सुनकर अपनी परछाई देखकर लगा कि दूसरा शेर भी उसे दाढ़ने
लग रहा है। उसने उसके अंदर छलांग लगाई और कुएं की दीवारों से टकराता हुआ पानी में गिरा और डूबकर मर गया। तो इस कहानी से दोस्तों हमें शिक्षा ये मिलती है, शेर के मरने के बाद सारे जो जानवर थे जंगल के खुशी खुशी से रहने लगे और अपनी मस्ती भरी ज़िंदगी जीने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि जो होती है बल से बड़ी होती है, इसलिए मुश्किल घड़ी में सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल हर समस्या का समाधान होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।